जब ईश्वर की बात होती है तो हम सभी को लगता है कि ईश्वरीय सत्ता या ईश्वर का साक्षात्कार करना कुछ खास लोगों के लिए ही संभव है, जो ईश्वर के राह पे चल रहे हैं, जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं या जो धार्मिक हैं। और जो गृहस्थ हैं या अलग क्षेत्रों में हैं, जो किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में नहीं जाते हैं, उनको ईश्वरीय सत्ता को प्राप्त करना उनके लिए संभव नहीं है। इसको हमने बहुत अलग तरीके से और शायद गलत तरीके से परिभाषित किया है, जिसके कारण से कुछ खास वर्ग के लोग ही धार्मिक स्थलों से जुड़ पाते हैं और दूसरे ये नहीं समझ पाते हैं कि कभी हम भी ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो धर्म से नहीं जुड़े हैं और धार्मिक आस्थाओं से नहीं जुड़े हैं, वो अपने आप को नास्तिक भी घोषित कर देते हैं कि मैं नास्तिक हूं। हमें ईश्वरीय सत्ता को समझने से पहले, जानने से पहले ये समझने की जरूरत है कि ईश्वर है क्या। ईश्वर यानी ऐश्वर्य। ईश्वर के ही दूसरे रूप को ऐश्वर्य भी कह सकते हैं। ऐश्वर्य यानी किसी भी कार्य की पराकाष्ठा। जब परम आनंद की स्थिति में जब कोई पहुंचता है तो वो उस कार्य के ऐश्वर्य तक पहुंच जाता है, और जब ऐश्वर्य तक पहुंचता है तो ये वही क्षण है जब वह ईश्वर से साक्षात्कार करता है, महसूस करता है उसे। कोई भौतिक रूप में उसके समक्ष आकर खड़ा नहीं होगा, लेकिन वो उसके आनंद में इस कदर डूब जाता है कि उसे महसूस होता है कि मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। वो कहीं और किसी और के साथ मिल जाता है, पूरे प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाता है। यही कारण है कि कभी कोई बुद्ध जब गहरे ध्यान में उतरते हैं तो उस ऐश्वर्य और पराकाष्ठा की स्थिति में जब पहुंचते हैं तो उनका एकाकार पूरे विश्व से हो जाता है, विश्व की शक्तियों से हो जाता है, और विश्व की शक्तियों का जो ज्ञान है, जो अदृश्य है, वो सब कुछ उसे मिलता भी है। एक चित्रकार जब अपनी कला के उस गहन कलाकृति में डूबता है तो उस वक्त वो भूल जाता है कि मैं एक कलाकार हूँ। उस वक्त वो भूल जाता है कि मुझे क्या करना है। बस चारों तरफ सिर्फ कला ही कला दिखाई देती है, और वो उस चित्रकारी में इस कदर डूब जाता है कि खुद का भी कोई सुध बुध नहीं होता है। ये वही स्थिति है जब इंसान खुद को, मैं को भूल जाता है, उस आनंद में डूब जाता है, उस पराकाष्ठा पे, कला की पराकाष्ठा पे पहुंचता है तो ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, यानी ईश्वर को प्राप्त करता है। जब कोई संगीतज्ञ गहरे प्राणों से संगीत गाता है या वाद्य यंत्रों को बजाता है, जब वीणा के तारों को छेड़ता है, तो उस वक्त जो भी संगीतकार हुए हैं उन्होंने ये भी माना है कि एक क्षण ऐसा भी आता है जब मेरा खुद का अस्तित्व मुझे याद नहीं रहता है। ऐसा लगता है जैसे बस उस सुर और तान में, उस लय में मैं खो गया। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अलग ही आनंद की अनुभूति हुई है। और ये वही क्षण होता है हर संगीतज्ञ के लिए जब उस आनंद में, पराकाष्ठा में, संगीत के पराकाष्ठा में जब वो खो जाता है, यानी उसके ऐश्वर्य पे पहुंच जाता है, तो वहीं ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जब कोई वैज्ञानिक जो विज्ञान के गहनतम खोज में डूबता है तो उस वक्त एक क्षण ऐसा भी आता है कि खुद को ही भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, या मेरा भी कुछ अस्तित्व है। वो इस कदर अपनी खोज में डूब जाता है कि उस वक्त उस डूब जाने में ही उसे आनंद आता है। और ये वही क्षण है जब उस गहरे गहनतम आनंद में डूबता है, तभी उसके अंदर वो सारी ज्ञान की बातें प्रकट होती हैं जिसकी तलाश वो कर रहा होता है। और उस वक्त उस इंसान को वो खुद नहीं चलाता है,
वैज्ञानिक को खुद नहीं चलाता है, कोई और है, कोई और शक्ति है जो उसे संचालित करती है और उससे वो सारे कार्य करा देती है जो उसके लिए असंभव था। मैडम क्यूरी जो नोबेल प्राइज विनर हैं, मैडम क्यूरी अपने सवालों का जवाब ढूंढ रही थी। कई महीने गुजर गए लेकिन अपने ही सवाल के जवाब को ढूंढ नहीं पा रही थी। एक रात जब रात्रि में वह अपने ही प्रयोगशाला में अपने ही टेबल पे सो गई थी, नींद उसे आ गई थी और सोने से पहले जिस सवाल को सुलझाने की कोशिश कर रही थी वो सामने के पेपर पे लिखा हुआ था सवाल, और सोचते सोचते सो गई। प्रयोगशाला अंदर से बंद था, कमरे खिड़कियां बंद थी, लेकिन सुबह जब वो उठती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि उसी के पेपर पे उसी के सवाल के नीचे जवाब भी लिखा हुआ है और जवाब इतना सटीक जिसकी तलाश वो कर रही थी जो मिल नहीं रहा था। लेकिन मैडम क्यूरी की आश्चर्य की सीमा और ज़्यादा बढ़ गई जब उसने ध्यान से देखा कि सवाल के नीचे जो जवाब लिखा है वो उसकी खुद की ही हैंडराइटिंग है और खुद की हैंडराइटिंग में ही उसने लिखा है। वो सोचने लगी कि इस कमरे में आया कौन, और मैं तो सो रही थी तो फिर लिखा कौन। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उस गहनतम सोच में इस कदर डूब गई थी कि खुद का अस्तित्व ही खत्म हो गया था, भूल चुकी थी और वो माध्यम बन गई थी। उसके शरीर का इस्तेमाल किसी ने किया, किसी विश्व शक्ति ने किया और उससे वो सारे कार्य करा लिए जो उसके लिए असंभव दिख पड़ रहा था। वही क्षण है जो ऐश्वर्य की प्राप्ति है, ईश्वर की प्राप्ति है। स्वामी विवेकानंद से भी अमेरिका में कई लोगों ने पूछा कि आपके जो वक्तव्य आपने जो दिए हैं वो क्या हैं, कैसे थे, एक बार फिर से बोले। तो कई ऐसे संस्मरण उन्होंने लिखा है, कहा है कि जिस वक्त उन्होंने कहा था उस वक्त की स्थिति कोई और थी। उस वक्त मैं नहीं था, कोई और था, कहीं कुछ और हो रहा था। इसलिए जब वो अपने अस्तित्व को फिर से पुनः वापस पाते हैं तो उनको वो बहुत सारी बातें याद नहीं रहती हैं जो उस परम आनंद के और ज्ञान की पराकाष्ठा पे, ऐश्वर्य पे उन्होंने बातें जो कही थी उसको बाद में वो याद भी नहीं कर पाते हैं। तो ये स्थिति आती है जब आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप किसान हों, मजदूर हों, संगीतज्ञ हों, वक्ता हों, गायक हों, राजनीतिज्ञ हों, समाजसेवी हों, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप अपने क्षेत्र में अगर उस कार्य में इतने डूब जाते हैं, उतर जाते हैं, जब आप उसके ऐश्वर्य या पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं, ये वही क्षण है जब ईश्वर यानी विश्व शक्ति आपके साथ एकाकार होती है और आपको आपके साथ मिलकर वो सभी तरह के कार्य को करती है जो आपके खुद के लिए और दूसरों के लिए भी असंभव है। तो हम अपने उस ऐश्वर्य की पराकाष्ठा पे पहुंचने की कोशिश करें। एक समय ऐसा आएगा कि हमसे बेहतर धार्मिक और कोई नहीं होगा और हम वो सब कुछ कर पाएंगे जो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि मेरे से भी इस विश्व जगत में कोई योगदान हो सकता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।